कतारों में खड़े देश के गरीबों के लिए जागी थी उम्मीद की किरण। आखिर राशन की होम डिलीवरी में क्यों हो रही है राजनीति? हर मुद्दे पर राज्य बनाम केंद्र जैसे क्यों है हालात? राशन की होम डिलीवरी को स्कैम क्यों बता रही है बीजेपी? क्या क्रेडिट लेने की होड़ में जनता को ही भूल गए राजनेता? संघीय ढांचे का रोना रोने वाले खुद ही बिगाड़ रहे माहौल। योजना से दिक्कत या योजना को बनाने वाले से देश की जनता का राशन केंद्र और राज्य में कब से बंट गया? जनता के पैसे से खरीदा हुआ राशन अगर जनता के घरों तक पहुंचे तो उसमें हर्ज क्या? अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। राशन दुकान सुन के आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? एक काली पीली मटमैली सी दुकान और उसके आगे लगती लोगों की कतार। देश के 80 करोड़ लोग इसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसका प्रशासन भी आदी हो चुका है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बड़े आदमी के लिए टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन गरीब आदमी का टाइम, खैर इसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं। शायद इस गरीब आदमी ने भी इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं। उसको 2 जून की रोटी इज्जत से मिल जाए तो वो बेचारा उसी में खुश हो जाता है। लेकिन सालों से चली आ रही अव्यवस्था की इस व्यवस्था को लेकर अब आवाज उठने लगी है। पहले भी उठती थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितनी दूर से आते हैं? 2-3 किलोमीटर। कहाँ पे? जाटखेड़ी से आते हैं। अच्छा, कितनी देर से लगे इस लाइन में? 1-1.5 घंटे में। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? हर बार होता है। हर बार? कितना घंटा लग जाता है राशन लेके घर तक पहुँचने में? 2-2.5 घंटा था हमारा बर्बाद। TNT से कम 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर से आ रहे हो राशन लेने? उधर नहीं है राशन वितरण केंद्र? है, मगर उधर राशन कार्ड ये लगता नहीं है। कुछ वरिष्ठ नागरिक का जो राशन कार्ड है, वो 20 किलो अनाज लेने का क्षमता नहीं रहता है, उसका वो फायदा मिलेगा। रहा सवाल प्रशासन को उसका चिंतन करे। आज दिल्ली उसका चीज बांटने का ही करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये चीज को हर सरकार उसको वो करेगा। ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में सालों से राशन ले रहे हैं। राशन खरीदने से लेकर घर तक लाने ले जाने में तमाम तरह की समस्याओं से गुजरते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। घर घर राशन योजना, जिसमें घरों में राशन की डिलीवरी की जाएगी। कोई कतार नहीं, कोई उठापटक नहीं। हर महीने सीधे आपके घरों पर राशन पहुंचेगा। सरकार राशन में मोटे तौर पर गेहूं, चावल, बाजरा, शक्कर और दाल जैसी चीजें देती है। अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यही सब सामान मिलता है। अब इस योजना के तहत अगर लोग चाहें तो जितना किलो गेहूं वो लेते हैं उसको पीस कर साफ सुथरा आटा सीधा घरों में सप्लाई किया जाएगा। चावल को साफ करके पैक करके राशन हितग्राहियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें राशन का एक्सपायरी डेट भी मेंशन होगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। जबकि पब्लिक डोमेन में जी न्यूज को दिए गए अपने हाल ही के इंटरव्यू में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल कह चुके हैं कि गेहूं पिसाई के लिए 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन खरीदने वाले यानी जनता से ही लिया जाएगा और होम डिलीवरी और पैकेजिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या लोग पैसे देने को तैयार हैं, और अगर है तो आखिर क्यों। बाहर की एक राज्य की सरकार है, उसने कहा है 2 रुपए लेंगे आपसे, आटा आपको पिसवा के आपके घर पे पैक करके देके जाएंगे। तो उसके लिए हमको सही हो जाएगा ना, अगर घर पे मिलेगा तो हमारी एक दिन की मजदूरी भी नहीं कटेगी। हम लोग को राशन लेने के लिए 2-2.5 घंटा वेस्ट भी करना पड़ता है, भीड़ भाड़ में खड़े भी रहना पड़ता है। या कोई सा भी मौसम है उसमें भी हमको तकलीफ होती है। और अगर वो 2 रुपए भी ले रही है तो सही ले रही है, हमारी छुट्टी भी हो जाती काम धंधे वाले लोग। पिसाई के 2 रुपए बिल्कुल देने को तैयार है। 3 रुपए वैसे भी लग रहा है। 3 रुपए लग रहा है, अगर 2 रुपए
कोई दिक्कत नहीं, देने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार। कोई तकलीफ नहीं है? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, समय सबसे ज्यादा बच रहा है ना सर। हाँ जो शासन व्यवस्था में जो कैरिंग कॉस्ट, हाँ ये भी उनको बेयर करने पड़ेंगे, हाँ क्योंकि कार्डधारी एक जगह पे नहीं रहते हैं। हाँ ये 53 वार्ड, 55 वार्ड, इवन आपको सिटी से भी आके राशन लेते हैं। हाँ हाँ जो दुकानदार की बिहेवियर, वो पुराना कार्ड भी जो अपना पास है, हाँ। उन लोग दूसरी जगह में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ तो इसका लिए प्रशासन को जो कैरिंग कॉस्ट जो है, हाँ। वो बेयर करने पड़ेंगे। राज्य सरकार गेहूं पिसाई और सफाई के लिए प्रति किलो के हिसाब से 2 रुपए का चार्ज लेगी। इसे राशन लेने वालों को चुकाना होगा। उसके अलावा पैकिंग और डिलीवरी का खर्चा राज्य सरकार खुद उठाएगी। जिस तरह से लोग वितरण केंद्र में ई पॉस में अंगूठा लगाकर राशन खरीदते हैं, ठीक वैसे ही घर पर से अंगूठा लगाकर राशन की होम डिलीवरी होगी। बीजेपी कहती है कि होम डिलीवरी की योजना स्कीम नहीं, स्कैम। अब भ्रष्टाचार तो अपन देखिए, आप दिमागी ख्याली पुलाव तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये तो चलने के बाद पता चलेगा। कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं, हाँ कुछ लोग चाहते हैं भाई जिसकी सुविधा है वो तो आप जान रहे हो, अपन समझ रहे हैं सुविधा है तो अपन ने बोल दी हाँ भैया। हाँ। अब भ्रष्टाचार होगा तो एक बात की बात है, वो तो अच्छा अपन कह नहीं सकते उसके विषय में। ये होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में, घर के बगल में, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, चाहो तो सब मुमकिन है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में ही बात कर रहा हूं। क्या राशन की मौजूदा वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इतिहास उठा के देख लीजिए। जिस योजना को लागू होने से पहले ही बीजेपी स्कैम बता रही है, उसके पहले की केंद्र की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस योजना को ही बंद कर दो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा में बहुत पहले से राशन में गेहूं की जगह आटा मिलता है, और ये भी बता दूं कि वहां आटे में भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। अगर दिल्ली में राशन कार्ड के आधार ऑथेंटिफिकेशन पर काम नहीं किया गया तो दिल्ली की सरकार जिस उद्देश्य के साथ राशन की होम डिलीवरी करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो पारदर्शिता नहीं दिखाई देगी और राशन का घोटाला होने की आशंका बनी रहेगी। इस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि योजना को लागू होने से ही रोक दिया जाए। अमीर लोग बिग बास्केट और जियो मार्ट जैसे तमाम सुख सुविधाओं में जीते हैं, जहां एक फोन घुमाने पर घर पर राशन पहुंच जाता है। तो फिर गरीबों को राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं? इस योजना को लागू करने की मांग भले ही भी किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने की, लेकिन आज के समय में ये देश के उन 80 करोड़ लोगों की जरूरत है जो कतार में खड़े हैं। एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था, और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे आंकड़े नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कितना पैसा देते होंगे, मिनिमम जो पैसा है वो कितना देते हैं, और मोदी जी कितना देते हैं। अब देखिए, 2 राशनों की बात करेंगे हम, एक तो गेहूं की बात करेंगे और एक हम चावल की बात करेंगे। जहां तक गेहूं का सवाल है, गेहूं अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं गेहूं पे 23.73 रुपीज। कुल मिलाकर गेहूं का जो रेट है, मार्केट रेट है, वो 25.73 रुपीज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में, हाँ, फिर चावल में मोदी जी ने कितना दिया और दिल्ली सरकार ने कितना दिया? अरे आप मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे को समझिए।
दिल्ली की सरकार बस इतना चाहती है कि उनके राज्य के लोगों को राशन के लिए कतार में खड़ा ना होना पड़े, बस। लेकिन पात्रा साहब ये गिनाने में जुट गए हैं कि केंद्र कितना पैसा देता है और राज्य कितना। कमाल है ना। अपने एक ही वक्तव्य में पात्रा साहब पहले राज्य को पैसे का हिसाब गिनाते हैं और फिर यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो ले देकर इस योजना में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है क्रेडिट लेने की, भले ही उसके लिए देश के करोड़ों लोग गर्मी में धूल फाकते रहे। अब से पहले तक इस बारे में शायद इसलिए भी नहीं सोचा गया क्योंकि हम तकनीकी रूप से पीछे थे। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तब नहीं था, तमाम तरह की समस्याएं थी। लेकिन आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जिंदगी को आसान बनाना संभव है। तो फिर क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री खुद डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो गरीबों के मामले में डिजिटल इंडिया इतना लाचार क्यों नजर आता है। घर घर राशन योजना ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मांग नहीं है, ये आज के समय की मांग है।